तो बच्चों यहाँ पे देखिए आपका फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 2022-23 होने वाला क्लास 10वीं का यहाँ पे देख सकते हैं सोशल साइंस एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके हाजिर हो गया हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कोई एडिट वगैरह नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई एडिट वगैरह नहीं, एकदम रियल वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और मैं यहाँ पे आपको एकदम सही सही क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ठीक है। तो फटाफट आप लोग क्वेश्चन आंसर मिला लीजिएगा। मैंने आपको बोला था ना, आपको एग्जाम से पहले मैं आपको बता दूंगा, तो ये बात है, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं टोटल आपको 48 क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पे देख सकते हैं निर्देश भी है कि प्रश्न संख्या 1 से 48 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इनमें से किन्हीं 40 का उत्तर दे, ठीक है। तो टोटल 1 से 48 तक है, जिनमें से आपको 40 का मात्र आपको जवाब देना बाबू, ठीक है। मैं और एक बार बता दूं, देखिए ये क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है, ना कि आपको ऐसी कोई ऐसे चोरी वगैरह के प्रोवाइड से नहीं है, ठीक है, कि क्वेश्चन वगैरह वायरल के नियम से नहीं याद रखिएगा, ठीक है। ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए, आपको जो मेन एग्जाम वगैरह होगा उसमें आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस बताएगा कि भाई किस कैटेगरी से किस हिसाब से आपको क्वेश्चन आ सकता है और आपकी तैयारी कैसे, ठीक है। या प्रैक्टिस तो आपका हो जाएगा, लेकिन याद रखिएगा अगर मेन एग्जाम में आपका जो नहीं होता तैयारी तो आपको दिक्कत हो सकता है, याद रखिएगा। इसलिए आप इसका तैयारी कर ही लीजिएगा। मैं तो आंसर बता दे रहा हूँ, याद रखिए सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि बहुत बच्चे बोलते भी है। अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, ये है इसका एक का आंसर क्या हो जाएगा बाबू, सोशल साइंस का एक का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। मेटरनिक करता, ठीक है, मेटरनिक होना चाहिए, तो मेटरनिक यहाँ पे क की जगह पे ख दीजिए, वो याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था। तो बुरवंश का शासन था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2 का, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको फटाफट बता रहा हूँ, आप लोग फटाफट छाप लीजिएगा, फटाफट मिला लीजिए, ठीक है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, ठीक है। और चलिए फटाफट मैं बताता हूँ, उसके बाद और भी कुछ है बताता रहता हूँ आपको। चलिए फटाफट तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नेपोलियन बोनापार्ट किस वर्ष फ्रांस का सम्राट बना। तो किस वर्ष बताइए। तो 3 का आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा बाबू नेपोलियन बोनापार्ट ना, हाँ 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 1799 में फर्स्ट टाइम बना था, याद रखिएगा। दूसरा बात 1804 में भी बना था, याद रखिएगा, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर ए, पहला बार का बात हो रहा है। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है। तो किस देश को कहा जाता है। तो 4 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मिस्र, क्योंकि यहाँ पे कुछ है गिस्र कुछ करके नाम था, मैंने सर्च किया देखा था नाम वगैरह, तो मुझे मिस्र लगा, ठीक है, तो मैंने मिस्र मारा है। आपको जो सही लगता है बता सकते हैं, ठीक है, मुझे वैसे लग रहा है ए मिस्र, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगर कोई आपको डाउट वगैरह क्वेश्चन वगैरह में तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट में, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, या कोई क्वेश्चन गलती हो गया तो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला कह रहा है यूरोपीय सभ्यता का पालना हो गया। 5 नंबर कह रहा है कि 1830 ईस्वी क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। तो 5 का आंसर क्या होगा। तो 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई थी, याद रखिए, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन छठा कह रहा है यहाँ पे देखिए कि यंग इटली की स्थापना का संबंध किससे। तो ये तो आपको मालूम है, होगा ऑप्शन नंबर सी मेजिनी। 6 का ऑप्शन नंबर आने क्या आएगा सी, याद रखिएगा। सारा का सारा आप लोग फटाफट छाप लीजिए। और मैं आपको बता दूं हमारे चैनल पे आपको तैयारी भी हर एक सब्जेक्ट का कराया जाता है बाबू, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। और आने वाले वक्त में भी जो भी सेटअप वगैरह एग्जाम होगा उसका भी क्वेश्चन वगैरह आपको मिल जाएगा इसी टाइप से प्रैक्टिस का, लेकिन प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना होगा, मेहनत करना पड़ेगा खुद पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको मालूम हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में मैन आपको कोई कुछ कराने नहीं आएगा। आप जितना पढ़े हो जाएगा उसमें से ही आपको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए आप लोग कोई तैयारी कीजिए, ठीक है, मैन एग्जाम के लिए आप लोग, ठीक है। प्रैक्टिस वगैरह कैसे तो कुछ होने वाला नहीं, फेल वगैरह तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। जब टेस्ट के लिए हो रहा है, जो आपको कितना आता वगैरह कि नहीं, ठीक है, इसे मालूम के लिए, तो याद रखिएगा। अगर आपको नहीं आ रहा तो दिक्कत की बात है बाबू, ओके। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यंग इटली की स्थापना हो गया। तो 7वां कह रहा है कि राष्ट्रवाद की संकल्पना का संबंध किस फ्रांसीसी दार्शनिक से है। तो किससे है बताइए। तो 7 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा 7 का मुझे डाउट लग रहा है, आपको कौन सा लग रहा है बताइएगा। मुझे तो डी लग रहा है 7 का, कार्बोनरी है ना, आपको कौन सा लग रहा है बताइएगा, ठीक है, मुझे भी डाउट इसमें है। 8वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। तो आपको मालूम है किसे माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स को माना जाता है। फटाफट आप लोग छाप लीजिए। और इसका पीडीएफ, जी हाँ, इसका पीडीएफ ओरिजिनल लेना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप जो हमारे वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ठीक है, टेलीग्राम का लिंक है। टेलीग्राम में आप लोग क्या करिए, जुड़ जाइए बाबू, ठीक है, टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको पीडीएफ ओरिजिनल मिल जाएगा, ओके। यहाँ अगर कोई भी आगे न्यूज़ वगैरह है वो भी आपको मिल जाएगा। 9 कह रहा है कि सोवियत संघ में लाल सेना गठन किसने किया था भैया। तो किसने किया था। तो 9 का हो जाएगा रानी सबसे बी, ट्राटस्की ने, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेनिन के ब्रेस्ट लिटोवस की संधि 1918 ईस्वी किस देश के साथ की थी। तो किस देश के साथ की थी भैया। तो 10 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जर्मनी के साथ हुआ था, ओके। 11 नंबर क्वेश्चन है जो आपको मालूम ही होगा, अंकुरवाट का मंदिर किस देश में अवस्थित है। सबको मालूम है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंबोडिया में अवस्थित है, ठीक है, 11 का, ठीक है।
चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि वियतनाम में कोलोन किसे कहा जाता था, तो किसे कहा जाता था, तो फ्रांसीसी नागरिकों को, ठीक है, वहाँ जो लोग रहते थे। 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए कि संसाधन हुआ नहीं करते बना करते हैं, यह कथन किसका है, तो यह कथन ऑप्शन नंबर इसका है जिम्मरमैन का, ठीक है, जिम्मरमैन का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए और ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 कह रहा है कि इनमें कौन अजैव संसाधन है, तो अजैव में हो जाएगा जल, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं और ये एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन बाबू, ओके। तो यहाँ पे एक बात भी याद रखने वाली है, मैं आपको बता दूं, आपको डिस्ट्रिक्ट वगैरह में कौन से क्वेश्चन वगैरह आता है देख लीजिए, क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट अलग अलग हिसाब से रहता है। तो ऐसा नहीं कि ना मैच किया तो आप लोग कहिएगा कि सर नहीं मैच किया वगैरह, तो इस टाइप का कमेंट नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा आपको डिस्ट्रिक्ट वगैरह में कैसा मैच किया कि आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में आके, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन और अनवीकरणीय संसाधन है, तो इनमें कौन भाई, तो 15 का यहाँ पे रानी सर का ऑप्शन ए, ठीक है, कोयला और नवीकरणीय संसाधन, ओके। 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि विश्व में प्रतिवर्ष किस दिन पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो किस दिन मनाया जाता है बताइए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 का, हाँ 16 का बाबू क्या होगा, तो 16 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, 5 जून को, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 17 कह रहा है यहाँ पे देख लीजिए कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रियो डी जेनेरो में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। और मालूम चल रहा है कि क्वेश्चन जो है आपका जो आया है वो कहाँ से आया है, बोर्ड से आपकी बार, ठीक है, इसलिए आपकी बार थोड़ा ज़्यादा कराइए, याद रखिएगा। तो फटाफट अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि मिट्टी किस प्रकार का संसाधन है, तो मिट्टी किस प्रकार का संसाधन है, तो 18 का आंसर, तो 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, नवीकरणीय, है ना, इसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर कह रहा है कि भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान पाए जाते हैं, तो कितने प्रतिशत भाई, तो 19 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19 नंबर का, है ना, तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा आपका परफेक्ट ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 19 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 43% पर। अगला 20 नंबर देख लीजिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी वाहित मिट्टी है, तो कौन सी भैया, तो इसमें डाउट क्वेश्चन लग रहा है, कौन सा होगा बताइए, तो मुझे तो लग रहा है इनमें सभी, मुझे इसमें डाउट है, आप लोग बताइएगा फटाफट, ठीक है। 20 नंबर का कि या आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किस नंबर क्वेश्चन करा, पंजाब में भूमि हवास का प्रमुख कारण क्या है, तो अधिक सिंचाई, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि इसमें से आपको 40 क्वेश्चन का जवाब देना, ठीक है, तो आगे मैं एक्स्ट्रा वगैरह भी बता दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं बात है, ठीक है। आप सारा का सारा लिख लीजिएगा आंसर, ठीक है, यही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है, तो भाई किस नदी पर, तो ऑप्शन नंबर बी, सतलज नदी पर। 23 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस नदी प्रणाली का जल सबसे अधिक उपयोग में आता है, तो किसका, 23 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 23 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 23 का ऑप्शन बी, गंगा। 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है, तो किस राज्य में अवस्थित है, तो असम में, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 2 राज्यों के बीच में अवस्थित है, याद रखिएगा। 24 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 25, है ना। इस कह रहा है कि भारत के किस राज्य में वनों से ढके भूभाग का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो कहाँ भाई, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में, ठीक है, सबसे ज़्यादा है। और देखिए मैं एक बात बता दूं आपको, टेलीग्राम का मैंने बता दिया है, PDF वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो भी वगैरह आपका एग्जाम होगा, कोई क्वेश्चन जरूरत होगी, सारा का आपको मिल जाएगा। और हमारे चैनल पे आपको हर एक सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाता है, याद रखिएगा, ओके। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हमारे चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, ठीक, या हमारे चैनल से आप लोग विजिट कीजिए, ठीक है। तैयारी के लिए हर एक ऑब्जेक्टिव को बताया गया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला जीव आरक्षण क्षेत्र है, तो कौन है भाई, तो 26 का, तो 26 का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, नीलगिरी। 27 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हेमाटाइट खनिज किससे संबंधित है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा से, ओके, 27 का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे देख लीजिए कि आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक कौन है, तो सबसे अधिक कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 28 का ऑप्शन नंबर ए होगा बाबू, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है कि पशुपालन का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से, तो किस क्षेत्र से, तो 29 का क्या होगा आंसर, तो 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र से, याद रखिएगा। 30 कह रहा है कि अमेरिका में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था प्रचलित है, तो किस टाइप का, तो वहाँ पूंजीवादी होगा, है ना, क्योंकि भारत में मिश्रित है, याद रखिएगा। कोई डाउट वगैरह तो क्वेश्चन में बता सकते हैं आप लोग।
31 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मतलब पहला पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? तो 1951 56। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, फटाफट आप लोग मिला लीजिए क्वेश्चन, तो फटाफट मिल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना आप लोग को। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते। कह रहा है कि जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखानों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 32 का हो जाएगा बाबू आपका परफेक्ट और आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1907 ईस्वी में। और इसका आपको सब्जेक्टिव भी मिलेगा। ठीक है, सोशल साइंस का आपका सब्जेक्टिव भी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, फटाफट आपके लिए बना दिया जाएगा। ठीक है, अभी मैं थोड़ी देर के बाद इस वीडियो को बनाने के बाद बना दूंगा। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर सब्जेक्टिव भी चाहिए तो मैं उसका बना के डाल दूंगा। ठीक है, अगला कैंडिस कह रहा है कि निम्नलिखित में किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो आपको मालूम है भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मतलब कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो किसने लगाया था? तो 34 का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने लगाया था, याद रखिएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है ना, कह रहा है कि मुद्रा का प्राचीनतम रूप है। तो मुद्रा का प्राचीनतम रूप कौन है? तो यहाँ पे देखिए 35 का सब हो जाएगा क्योंकि सब चीज़ तो वस्तुएं है ना। मुद्रा का प्राचीनतम नाम वस्तु है ना। वास्तु चांदी और सोना पीतल तांबा सब चीज़ है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सब सभी होना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ, याद रखिएगा, ये गलत वाला है। 36 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो मालूम है ना, शिवहर की। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिहार का जो शिवहर जिला है उसका सबसे कम आय है बाबू। ठीक है, इनकम। 37 नंबर क्वेश्चन के लिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा देश सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का उदाहरण है? तो कौन होगा? 37 का आंसर बताइए। तो 37 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, युगोस्लाविया। ठीक है, युगोस्लाविया। ठीक। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन काल में जाति प्रथा का आधार था। तो क्या था? धर्म था, है ना, धर्म नहीं था ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैं एक बात बता दूं, अगर आपको डाउट लगे तो बता दीजिएगा। ठीक है, और PDF करते हुए मैंने बता दिया, टेलीग्राम में आप लोग ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, और भी आपका जो भी एग्जाम है उन सभी का आपको यहाँ पे आपको प्रोवाइड क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए सिर्फ ओनली फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, याद रखिएगा, आप लोग तैयारी करते रहिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है 39 कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये तो मालूम होना चाहिए आपको। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 1906 ईस्वी में। ओके, 40 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक विरोधियों के बीच भी बेहतर तालमेल का उदाहरण कौन है? तो इसमें तो ऑप्शन नंबर भारत हो जाएगा ना। इसमें डाउट लग रहा है 40 का। 40 में लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, इसको मैं छोड़ देता हूँ आप लोगों पे। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सत्ता के वितरण के उद्देश्य से कितनी सूचियाँ बनाई गई हैं? तो कितनी बनाई गई है? तो ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, कौन होगा इसमें बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 42 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष बना? तो किस वर्ष बना? तो 42 का क्या होगा आंसर बताइए। तो 42 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 1990 ईस्वी। देखिए आपको जवाब देना इसमें 40 ही को, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा 1-2 क्वेश्चन में डाउट था, इसलिए मैं क्वेश्चन आगे बता दे रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ जितना बता रहा उतना आप लोग जवाब दे के आइएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट 43 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना करा कि सामाजिक विभेद के कारण बनते हैं, क्या चीज़ से बनते हैं बताइए। तो 43 का, तो मैं इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको हर एक चीज़ मिलेगा। ठीक है, आगे आने वाले 10th से लेकर 11th 12th जो भी आपको नोटिफिकेशन आएगा, सारा का क्वेश्चन का आपको नोटिफिकेशन आपको मिलेगा हमारे चैनल के माध्यम से। ठीक है बाबू, और ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, याद रखिएगा, ओनली फॉर प्रैक्टिस, याद रखिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इतना बता दिया आपको। ठीक है, तो यहाँ पे और क्वेश्चन जो है मैं छोड़ रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखिए 40 है, तो निम्नलिखित में कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है? तो यहाँ पे बाढ़ है ना, बाढ़ जो प्रभावित करती है। और बाढ़ किस प्रकार की आपदा है? तो प्राकृतिक, आपको मालूम है, उसको मानव तो करता नहीं है ना। हिमस्खलन से प्रभावित राज्य है तो उत्तराखंड है, मालूम है, वहाँ आया था, बादल फट गया था, है ना। तो इस तरीके से और क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग फटाफट मिला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, याद रखिएगा। ओके, तो इस तरीके से टोटल 48 क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे और भी इसका आंसर चाहिए आपको सब्जेक्टिव का, तो भी बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने बता दिया है। ठीक है, और भी अगला क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम से पहले सबका मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप सभी का धन्यवाद।